द केरला। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही ये बिना किसी मीडिया के सहारे ट्रेंडिंग में आ गया है। ऐसा क्या है इस ट्रेलर में कि ये पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। द केरला केवल एक मूवी नहीं, ये समाज के लिए आईना है जो दर्शाता है कि केरला में आखिर चल क्या रहा है। किन किन तरीकों से दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाया जाता है, उनके साथ लव जिहाद का नाटक किया जाता है और उन्हें आतंकवादी बनाने की कोशिश की जाती है। इस मूवी को बनाते समय इस मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तो अक्सर होता ही है जब हमारे देश में मूवीज के जरिए सच्चाई को दिखाने की कोशिश की जाती है तो उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे विवेक अग्निहोत्री को कश्मीर फाइल्स मूवी के समय झेलनी पड़ी थी। बावजूद इसके सुदीप्तो ने ये मूवी बनाने की हिम्मत दिखाई। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी राजनीतिक रोटियां सेकनी बाकी है और कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया जाएगा। हमारे देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो देश में चल रहे मुद्दों और परेशानियों को मूवीज के जरिए दिखाते हैं। अब क्योंकि ये मूवी एक ऐसे मुद्दे पर आधारित है जो कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी कई सवाल उठेंगे। तो इसलिए आज हम आपके साथ इस मुद्दे से जुड़े कुछ फैक्ट्स पर बात करेंगे ताकि आप ये खुद तय कर सकें कि असल में क्या होता आ रहा है। सबसे पहले ट्रेलर की बात करें तो इसमें दिखाया गया है कि एक पीजी में दो हिंदू लड़कियां और एक मुस्लिम लड़की साथ में रहती है। मुस्लिम लड़की हमेशा अपने धर्म के बारे में बात करती है और कहती है कि उनका अल्लाह ही सबसे बड़ा है। इसके बाद ये लड़कियां एक दिन घूमने जाती हैं और इनमें से हिंदू लड़कियों के साथ कुछ लड़के बदतमीजी करते हैं और उनमें से एक लड़की का सूट फाड़ देते हैं। जिसके बाद उनकी रूममेट जो कि मुस्लिम होती है उन्हें कहती है कि हमारी कौम की लड़कियों के साथ ऐसा क्यों कुछ नहीं होता, क्यों कोई हमारी इज्जत पर हाथ नहीं डालता, क्योंकि हमारा अल्लाह हमेशा हमारी रक्षा करता है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि मुस्लिम लड़की इन हिंदू लड़कियों को अपने धर्म की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान इनमें से एक हिंदू लड़की जिसका नाम शालिनी है, उसे एक मुस्लिम लड़का अपने प्यार के जाल में फंसाता है और शालिनी उस मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है। जिसके बाद शुरू होता है आतंकवाद का गंदा खेल। शालिनी को आईएसआईएस में भर्ती कराया जाता है और सिर्फ शालिनी को ही नहीं बल्कि उस जैसी हजारों हिंदू लड़कियों को आईएसआईएस में भर्ती कराया जाता है और आतंकवाद का हिस्सा बना दिया जाता है। आपको बता दें कि 2020 के एक आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे पहले हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था, फिर उन्हें मुस्लिम धर्म को लेकर ऐसी बातें सिखाई जाती थी जिससे वह हिंदू धर्म के खिलाफ हो सके और फिर उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस आर्टिकल में कई लड़कियों के बारे में लिखा गया है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर पढ़ सकते हैं। और ऐसी एक दो नहीं बल्कि हजारों लड़कियां हैं जिन्हें कन्वर्ट करके आईएसआईएस में भर्ती करवा दिया गया। इस ट्रेलर में भी यही दिखाया गया है कि जब वह लड़की कन्वर्ट हो रही होती है तब उसके घर वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कन्वर्ट करने वाले लोग उसे उसके घर वालों के ही खिलाफ कर देते हैं। और इसी वाक्य के जैसा एक वाक्य आप 2020 के आर्टिकल में भी पढ़ सकते हैं जो कि इस ट्रेलर से मिलता जुलता है। इस आर्टिकल में एक मामला था जिसमें एक हार्दिया नाम की लड़की थी जिसे टारगेट करके लव जिहाद के जरिए कन्वर्ट कर दिया गया और हार्दिया के माता पिता जब इसके खिलाफ बोलते हैं तो उन्हें कोर्ट में घसीट दिया जाता है और इसमें हार्दिया की मदद करते हैं पीएफआई के लोग। यही नहीं बल्कि उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी की जाती है ताकि वो यह केस जीत सके और हार्दिया अपनी फैमिली से अलग हो जाए। इस काम के लिए देश के कई बड़े वकीलों को हायर किया गया जिनमें कपिल सिब्बल भी शामिल थे। बता दें कि कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्हें उस वक्त हार्दिया का केस लड़ने के लिए 75 लाख से भी ज्यादा रुपए दिए गए थे। द केरला फिल्म के जरिए बताया गया है कि कैसे 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट किया गया, जिसके बाद उन्हें आईएसआईएस में भर्ती कराया गया, उनके साथ गलत काम किया गया और फिर उन्हें आतंकवादी बना दिया गया। इंडिया टुडे की 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2015 के बीच 5,000 से भी ज्यादा लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था और इन कन्वर्जन्स में 76% लड़कियां थी जिनकी उम्र लगभग 35 साल से भी कम थी। कुछ समय पहले जब इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंस की गई तभी से इसका विरोध केरल में देखने को मिल रहा है। केरल और कर्नाटक के कुछ नेताओं द्वारा इस फिल्म का खुल के विरोध किया गया और कहा गया कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, नहीं तो ये हमारी कंट्री के पीस को हानि पहुंचाएगी। ये केवल भारतीय रिपोर्ट्स में नहीं बल्कि अमेरिका की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि कर्नाटक और केरला से ही ज्यादा लोग आईएसआईएस ज्वाइन करते हैं।
जो लोग भारतीय मीडिया पर भरोसा नहीं करते वो शायद अमेरिका की रिपोर्ट पर तो भरोसा कर ही लेंगे। ये भी बताया गया है कि इस मूवी को बनाते समय डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, मगर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कहा कि वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही ये मूवी बना रहे हैं। तो अब आप खुद तय कर सकते हैं कि इस मूवी को सपोर्ट करना चाहिए या फिर बैन। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।